प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। राधा एक मस्तमौला लड़की थी जिसे अपने मायके से बेहद प्यार था। शादी के बाद उसका जीवन तो जैसे ससुराल और मायके के बीच लटक गया था। मायके में सुकून था, बचपन की यादें थी और मम्मी के हाथ का स्वादिष्ट खाना था, जबकि ससुराल में जिम्मेदारियों का बोझ, तानों का टोकरा और बेमतलब के कामकाज। इस बार ससुराल से फोन आया। राधा, तुम कब आ रही हो? बड़ी देर हो गई तुम्हें देखे हुए। सासू माँ की आवाज में प्यार कम और अधिकार ज्यादा था। राधा ने एक लंबी सांस ली और बोली, मान जी, अभी तो सोच ही रही हूं। वैसे यहां भी बहुत काम है। अरे बहू, वो सब तो चलता रहेगा। तुम वहां की फिक्र मत करो, बस जल्दी से आ जाओ। फोन रखते ही राधा ने मुंह बना लिया। अब फिर से वही सब झेलना पड़ेगा। वो बिन मतलब की बातें, बिना कारण की शिकायतें और हर समय की अपेक्षाएं। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। राधा की नानी, जो हमेशा किसी न किसी तिकड़म में लगी रहती थी, घर पर आई हुई थी। वो राधा के मन की बात समझ गई। चाय की चुस्की लेते हुए नानी बोली, क्यों बिटिया, किस सोच में डूबी हो? राधा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नानी, ससुराल से बुलावा आया है। जाने का मन नहीं कर रहा। नानी हंसी, अरे बिटिया, ये तो हर बहू की कहानी है, पर जाने के बिना चलेगा कैसे? वैसे एक आइडिया है, अगर सुनना चाहो तो। राधा की आंखें चमक उठीं। कहिए ना नानी, आपके आइडिया हमेशा काम आते हैं। नानी ने धीरे से कहा, जब दिल करे बहाने बना दो, और अगर मजबूरी में जाना पड़े तो सारा माहौल हंसी मजाक में बदल दो। इससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा और सबको भी हंसी आएगी। राधा ने सोचा, नानी का आइडिया सही है, क्यों न इसे ही अपनाया जाए। अगले हफ्ते राधा ने ससुराल जाने का मन बना ही लिया। ट्रेन की टिकट कटाई और पति रवि के साथ सफर शुरू किया। रवि ने राधा की घबराहट को भांप लिया था और उसे तसल्ली देने की कोशिश की। अरे, इतना भी बुरा नहीं है, बस 2-4 दिन की बात है। राधा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे लिए बुरा नहीं है, क्योंकि तुम्हें सारा दिन ऑफिस में रहना होता है। तुम्हें तो सिर्फ रात का खाना ही ससुराल में खाना होता है, पर मुझे तो पूरा दिन गुजारना होता है, वो भी बिना किसी सहारे के। रवि हंसते हुए बोला, तुम्हारी नानी के आइडिया काम आएंगे, तुम भी देखना, सब मस्त होगा। ससुराल पहुंचते ही राधा की सासू मां ने उसका जोरदार स्वागत किया। राधा ने जबरदस्ती मुस्कान के साथ नमस्ते की, लेकिन जैसे ही सासू मां ने कहा, अरे बहू, तुमने आज तो साड़ी भी ठीक से नहीं पहनी, मायके में कोई सिखाता नहीं क्या? राधा को नानी की बातें याद आ गईं। उसने हंसते हुए कहा, अरे मान जी, इस बार साड़ी जल्दी जल्दी में पहनी, सोचा आपसे स्टाइल टिप्स ले लूंगी। सासुमा को समझ नहीं आया कि यह तारीफ है या ताना। उन्होंने मुस्कान दबाकर राधा को अंदर आने का इशारा किया। दोपहर को खाने के बाद चाय का दौर चल रहा था। राधा ने धीरे से अपनी ननद से पूछा, और दीदी, ससुराल से कोई नई खट्टी मीठी कहानी लाई या अब भी पुरानी सुनाओगी? ननद को हंसी आ गई। उसने कहा,
तुम्हारी कहानियों के आगे मेरी कहानियां तो फीकी पड़ जाती हैं। राधा ने मजाक में कहा, अरे, मेरी कहानियां तो तुम लोगों के ही चलते बनती हैं। अब देखो, मांझी ने साड़ी का कितना अच्छा स्टाइल सिखा दिया। सबकी हंसी छूट गई और माहौल हल्का हो गया। अब तो राधा ससुराल में नए नए मजेदार तरीके ढूंढने लगी। जब भी कोई ताना मारा जाता, वह उसे हंसी में उड़ा देती। सासुमां ने जब कहा, बहू, तुमसे रोटी तो गोल बनती ही नहीं, राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मांझी, इस बार ससुराल में आकर ट्राई कर रही हूं गोल बनाने की। अगली बार और बेहतर बनाऊंगी, वरना ड्राइंग कंपास लेकर आ जाऊंगी। सासुमां भी हंस पड़ी। एक दिन ससुराल वालों ने कहा कि राधा को खाना बनाना नहीं आता। राधा ने जवाब में कहा, ठीक है, आज मैं बनाती हूं और आप सब मुझे मार्क्स दीजिएगा। अगर पास हो गई तो पार्टी मेरी तरफ से। सबने उसका खाना खाया और हंसी मजाक के बीच बातें चलती रहीं। राधा को समझ आ गया कि हर चीज का हल हंसी में छिपा है। जब राधा वापस मायके लौटी तो उसे एक नया अनुभव मिला। उसे समझ आया कि ससुराल भी उतना बुरा नहीं है जितना वह सोचती थी। रवि ने पूछा, तो कैसी रही ससुराल यात्रा? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार नानी के टिप्स ने कमाल कर दिया। मुझे अब समझ आ गया है कि ससुराल को हल्के में लेना ही सबसे बड़ी जीत है। और इस तरह राधा ने अपनी हंसी मजाक और नानी की सलाह से ससुराल को भी अपना लिया। अब वह कहती, ससुराल जाऊंगी, पर नानी के स्टाइल में। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि हर मुश्किल को हंसी मजाक और सकारात्मकता से हल किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।